फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड इन्फो। दोस्तों एक बड़ी अपडेट के साथ जो कि यूपी आईटीआई अनुदेशक 2014 की भर्ती को लेकर के है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा मामला कोर्ट में 2014 से ही कंटिन्यूस जब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी तब से ये कंटिन्यू चीज़ें चली आ रही हैं और कई लोग कोर्ट में गए, इसको चैलेंज किए भर्ती को, और उसके बाद भी ये भर्ती 2016 में पूरी की गई। तो दोस्तों जो 10 नवंबर को ये कोर्ट का ऑर्डर आया है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के हूँ, जितनी भी रीटें पड़ी और उसमें क्या हुआ। आप लोग जानते हैं कि जो भर्ती की टोटल वैकेंसी थी 2498 थी, जिसमें 27% आईटीआई और अप्रेंटिस के लिए, यानी 674 पद जो थे आईटीआई और अप्रेंटिस के लिए थे, और डिप्लोमा डिग्री के लिए टोटल 1824 पद थे, लगभग 73%। तो इसको लेकर के बीच में कई बार जांच भी हुआ, जांच के आदेश भी आए। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस टाइम में कुछ फर्जी एक्सपीरियंस बताया गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आई थी सुनने में भी, और आदेश भी हुए थे जांच के, और आदेश भी जांच भी कराया गया था। दोस्तों मैं एक बार फिर से ये दिखाना चाहूँगा कोर्ट के ऑर्डर को, और इस ऑर्डर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से हिंदी पीडीएफ और इंग्लिश पीडीएफ दोनों ही आप रीड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन एक सरसरी निगाह से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि 10 तारीख को जो आदेश आया है 10 नवंबर 2022 को, उसमें कहा क्या गया। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली जो 1991 की थी उसमें कई बार संशोधन किए गए, और संशोधन के साथ साथ सीटीआई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सीटीआई की ट्रेनिंग थी उसको भारत सरकार ने पूरे ऑल इंडिया को मस्ट किया था। और यहाँ पे वो जो आदेश नंबर है DGET 1920-95 OD 1996 का, उसमें ये क्लियरली ये बातें मेंशन है कि पूरे कंट्री में कहीं भी अगर आईटीआई अनुदेशक की भर्ती होती है तो उसमें सीटीआई मस्ट होना चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सीटीआई होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संशोधन करने के लिए क्षेत्र सीटीआई के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में प्रमाण पत्र प्रशिक्षक का पद। तो इस तरह से ये कोर्ट की भाषा है, इसको मैं पढ़ करके नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल इसमें क्या लिखा गया है वो चीज़ें मैं आपको समरी के तौर पे दे सकता हूँ। जैसे कि दूसरा संशोधन 8/8/2003 को हुआ, उसमें भी सीटीआई क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की पद पर भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता बताई गई। फिर उसके बाद संशोधन हुआ जिससे उसको हटा लिया गया। हटा लेने के बाद फिर से उसी चीज़ों को लेकर के रीट पड़ी, और उसी के अकॉर्डिंग जब चेंजेस हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने चेंज करके विदाउट सीटीआई ट्रेनिंग जो भर्तियां निकली उसमें सीटीआई के उम्मीदवारों को कुछ परसेंटेज दिया गया। वो परसेंटेज किस प्रकार का रहा आप लोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं दिखा भी पा रहा हूँ कि नियमावली 2014 में यह किया गया कि भर्ती में जो सूची तैयार की जाएगी उसमें 50% हाई स्कूल का मार्क लिया गया, उसके बाद 20% आपके आईटीआई का मार्क लिया गया, और 20% आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, और 15% आपका डिग्री या डिग्री परीक्षा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीटीआई या पीओटी परीक्षा को, यानी 15% जो दिया गया, वरीयता जो 15% की दी गई, या तो सीटीआई किया हुआ बच्चा या तो पीओटी, ये दोनों चीज़ के नंबर को दी गई। लेकिन इसमें ये चीज़ें स्पष्ट रूप से देखिए, अब यहाँ कोर्ट पर जो दिया गया है रीट, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सूची तैयार करने का उद्देश्य पूरी तरह से मनमाना है, यानी कि जो सिलेक्शन हुआ, जो सूची तैयार हुई ये मेरिट के आधार पर, उसको कह रहा है कि उद्देश्य पूरी तरह मनमाना रहा, और कि सरकार के निर्देश के दांत में छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। आ जाइए अगली लाइन में, भारत आईटीआई के निर्माण के पीछे बहुत मूल उद्देश्य बहुत कम अंक यानी 15% अंक मिले, यानी सीटीआई की ट्रेनिंग को जो 15% अंक मिले उसको बहुत कम बताया गया। फिर सीटीआई की सबसे आवश्यक योग्यता के लिए प्रदान किया गया, जबकि अकादमिक 50% अंक प्रदान किए गए, यानी कि क्लास 10th को 50% मिला और सीटीआई की ट्रेनिंग को बस 15%। तो ये चीज़ें थी दोस्तों।
इसके बाद भी ये न्यायालय का लैंग्वेज है, कोर्ट का लैंग्वेज है, जिसको ऐसे समझा पाना मुश्किल होगा। उसके साथ साथ मैं एक बार यही बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप ये दोनों ही PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, और उसके बाद आप वहाँ से रीड कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ संविधान का भी उल्लेख किया गया। उसके बाद मेन जो चीज़ है, अगर हम यहाँ पे पहुँचे तो इसी को जो 10 तारीख को ये निर्णय आया, 10 तारीख को निर्णय आने के बाद ये चीज़ इसमें कही गई कि आप जो है 16 नवंबर 2022 को फिर से एक बार इसका ऑर्डर आएगा। इसमें लिखा गया है कि 16 नवंबर को अपराह्न 2 बजे प्रस्तुत करें आगे की सुनवाई के लिए सभी संबंधित समान रीट याचिकाओं के साथ। तो आदेश दिनांक 11 नवंबर देख पा रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी इसमें कहानी है। इसमें जगह जगह पर यही चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जो भर्ती हुई है वो प्रॉपर वे में नहीं हुई है, भारत सरकार के गाइडलाइन में नहीं हुई है, DGT के गाइडलाइन में नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे कंट्री की जितनी भी ITI संचालित होती हैं उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है DGT है। DGT से जो भी वहाँ से ऑर्डर्स जारी होते हैं उसको ऑल स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के रूल होते हैं जो वो अपना फॉलो करती है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी नेक्स्ट 16 को जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक ज़रूर पहुंचेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।